हाँ जी, BA फर्स्ट ईयर का साडा नैक्सट टॉपिक है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट की होंगी है कहता चेंज इन द टोटल कॉस्ट कि जिदा इहदा टोटल कॉस्ट विच वाधा होंदा है। ठीक है, उहदे विच किन्ने दा चेंज आंदा उत्थे आपां देखदे हां कि साडी मार्जिनल कॉस्ट किन्नी है। फर्म के संतुलन के पक्ष तो सीमांत लागत की धारणा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फर्म के उत्पादन मात्रा में एक इकाई का परिवर्तन करना फर्म की कुल लागत में जो परिवर्तन आता है, मतलब कि असीं एक आउटपुट जी एक्सट्रा प्रोड्यूस करनी चाहते हैं तो असीं इत्थे देखना है कि साडी कुल लागत के विच टोटल कॉस्ट में जिन्ना परिवर्तन आया वो सानू जिहड़ा आ मार्जिनल कॉस्ट पता चलती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन The cost of production one additional unit of a product is now as the marginal cost of that unit। ठीक है, सीमांत लागत की होंगी कि अतिरिक्त कटाई जिहड़े उत्पादन के लिए लागत विच कहंदे कि जो परिवर्तन आता है उन्होंने असीं की कहने आ सीमांत लागत कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुसीं लै सकते हैं। ठीक है, कोई भी 10 यूनिट असीं उत्पादन करते हैं, जिवें कहंदे कि जेकर फर्म किसी वस्तु दी 10 इकाइयां का उत्पादन करती है तो उसकी कुल लागत 200 आ। जेकर हुण फर्म 10 तो वधा के कहंदे कि 11 इकाइयां का उत्पादन करेगी, मान लो उसकी कॉस्ट वध के हो गई 209। किन्ने का चेंज आया? 9 रुपए का चेंज आया, मतलब 9 रुपए एक्सट्रा खर्च आया, दैट इज़ अ मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, 9 रुपए की होएगी उसकी सीमांत लागत होएगी। अकॉर्डिंग टू लैफ्ट विच दे अकॉर्डिंग की है कि सीमांत लागत नूं परिवर्तनशील लागत राहीं भी स्पष्ट किया जाता है। उन्होंने के अनुसार सीमांत लागत कुल परिवर्तनशील लागत का वो परिवर्तन है जिहड़ा उत्पादन मात्रा दे विच एक इकाई के परिवर्तन के नाल पैदा होंदा है। मतलब कि एक्सट्रा इकाई उत्पादन करते हैं तो साडी लागत दे विच वाधा होंदा है, क्योंकि वही परिवर्तनशील लागत आ, जबकि स्थिर लागत स्थिर रहिंदी आ, चाहे तुसीं उत्पादन करते हैं चाहे नहीं करते, सिर्फ परिवर्तनशील लागत दे विच ही चेंज आता है। इसका कारण यह होंदा है कि थोड़े समय के विच जद उत्पादन मात्रा विच एक इकाई का वाधा किया जाता है तो स्थिर लागतां तो उही रहिंदियां हन, बट परिवर्तनशील लागत के वाधे के कारण कुल लागत विच उसे मात्रा दे विच वाधा होंदा है जिन्नियां परिवर्तनशील लागतां वधदियां हन। अर्थात कुल लागत का वाधा परिवर्तनशील लागत के वाधे के बराबर होंदा है। फॉर एग्जाम्पल 10 इकाइयां तो उत्पादन लागत सी तो कहते कि स्थिर ते परिवर्तनशील जेकर असीं मान के चलते हैं, जेकर स्थिर लागत 100 आ तो परिवर्तनशील लागत भी 100 आ, टोटल 200 हो गया। तो एक वाधू इकाई का उत्पादन करने के नाल सानूं पता सी, ठीक है, स्थिरता 100 ही रहेगी, परिवर्तनशील लागत विच वाधा होया, पहला 100 सी हुण 109 हो गई। ठीक है, तो टोटल हो गया 209, चेंज किन्ने दा है 9 दा आ। ये 9 का चेंज कित्थे आया सी? परिवर्तनशील लागत दे विच, जबकि स्थिर लागत तो पहले ही स्थिर सी, उहदे विच कोई भी परिवर्तन नहीं आया सी, जां जिहदे करके कहंदे कि जिहड़ी सीमांत लागत आ वो परिवर्तनशील लागत का एक हिस्सा हुंदी है। मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने के लिए किया चेंज इन द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, कि टोटल कॉस्ट में जिन्ना परिवर्तन आया उन्होंने चेंज इन क्वांटिटी में जिन्ना असीं आउटपुट पैदा करते हैं उहदे नाल डिवाइड करन दे नाल सानूं जिहड़ी ओह पता लग जाती है। ठीक है, उस तो बाद कहते कि जी वाई इज मार्जिनल कॉस्ट का यू शेप, कहता कि मार्जिनल कॉस्ट का यू शेप की क्यों होंगी है। यू शेप मतलब क्या कि मार्जिनल कॉस्ट पहले घटती है फिर एक हद तो बाद जो वधना शुरू कर देंदी है। इदा क्यों होंदा है? क्यों? क्योंकि कहते कि सीमांत लागत कुल लागत के उस वाधे प्रगट करती है जिहड़ा एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने नाल पैदा होंदा है। तो इस दे विच जदों उत्पादन मात्रा च वाधा किया जाता है तो कुल लागत दर कुल लागत विच घटदी दर दे नाल वाधा होंदा है। मतलब कुल लागत जिहड़ी आ वो की वधदी आ, बट उहदे वजन की दर की होंदी आ घट होंदी है। अर्थात कहते कि अतिरिक्त इकाई जिसका उत्पादन किया जाता है उसकी लागत उस तो पहली इकाई की तुलना के विच घट होंदी है, तो अर्थात सीमांत लागत भी घट होएगी जिहदे करके मार्जिनल कॉस्ट पहला थल्ले वल आंदी आ। पर एक हद सीमा तो बाद कुल लागत विच वाधा वाधी दर दे नाल होना शुरू हो जाता है, जिहदे करके एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन भी जिहड़ा आ उहदी भी लागत की आ इकाई तो वध होएगी, जिहदे करके मार्जिनल कॉस्ट भी वधना शुरू करदी, क्योंकि वो टोटल कॉस्ट जिहड़ी आ वो वाधी दर दे नाल वध रही हुंदी है। शॉर्ट रिलेशनशिप बिटवीन द शॉर्ट पीरियड कॉस्ट ना, शॉर्ट पीरियड विच किहड़ी कॉस्ट आंदी है। ठीक है, टोटल कॉस्ट आंदी आ, फिक्सड कॉस्ट आंदी आ, वेरीएबल कॉस्ट आ, एवरेज वेरीएबल, एवरेज कॉस्ट ते मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, हुण इन्हां दा जिहड़ा सारियां दा कर्व आ वो इकट्ठा बनाना है आपां ने। ठीक है, इकट्ठा बना के आप रिलेशन देखना आ साडे कोल की है एवरेज फिक्सड कॉस्ट जिहड़ी कि लगातार घटदी पई है। ठीक है, उस तो बाद साडे कोल एवरेज वेरीएबल कॉस्ट आ, एवरेज वेरीएबल कॉस्ट आ गई। ठीक है, हुण इन्हां दोनों का कॉम्बीनेशन की हुंदा है? एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरीएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्सड कॉस्ट, इन्हां दोनों नूं मिला के एवरेज कॉस्ट बनी, जिहदे करके ये दोनों के उपर। ठीक है, हुण देखो इस पॉइंट के उपर जेकर असीं गल करते हैं, हुण इत्थे की आ एवरेज फिक्सड कॉस्ट ज़्यादा आ, मार्जिनल कॉस्ट थोड़ी आ, सॉरी एवरेज फिक्सड कॉस्ट ज़्यादा है, वेरीएबल कॉस्ट थोड़ी है, इन्होंने दोनों को मिला के जी साढ़े को एवरेज कॉस्ट बनी है, जिस करके दोनों तो उपर आ। ठीक है, भावें जी फिक्सड कॉस्ट लगातार घटती आ, बट एक पॉइंट तो बाद जी वेरीएबल कॉस्ट आ की वधना शुरू कर देंदी आ, जिहदे करके जी साढ़े को एवरेज कॉस्ट आ भी वधनी शुरू हो जाती है। तो जी मार्जिनल कॉस्ट होंगी है, मार्जिनल कॉस्ट की होंगी चेंज इन द टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट में चेंज इन दा आ वो की है कि जिथे
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਆਪਣੀ ਲੀਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਕਰਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਆ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ। ਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਤਾ ਇਹਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਇੱਕਦਮ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਐਂਡ ਦਾ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਕਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਇਕਾਈ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਵ ਸੌਰੀ ਬੱਚੇ, ਆ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਕਰਵ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਵੀ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਥੋੜੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਆ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਵੱਧਦੀ ਆ ਬਟ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਇੱਥੇ, ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਥੋੜੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ।